तो जिस किसी को भी अगर गौमुख के लिए परमिशन लेनी है वन विभाग से, गंगोत्री से, तो उसका ये ऑफिसर पॉइंट है, क्योंकि गंगोत्री में ही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये किसी भी वीडियो में मैंने आज तक नहीं देखा है कि किसी ने दिखाया हो। तो परमिशन यहाँ लगेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको परमिशन बनानी है। आपके आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगेगी, ठीक है, और बस यहाँ से ऊपर जाके ये ऑफिस है, यहाँ से परमिशन लेनी है। तो चलो हमें मिल पाती या नहीं मिल पाती वो देखते हैं। तो ये है जी एंट्री गेट, और इस सामने ऑफिस लिखा हुआ है, इसमें जाना है बस। तो चलो लेते हैं परमिशन, मिलते हैं आगे। तो ये इस टाइप की कुछ परमिशन मिलती है हमें वन विभाग के ऑफिस से, गंगोत्री से, गौमुख के लिए। इसमें आपका नाम, पता, उम्र पूछा जाता है, मेल फीमेल पूछा जाता है, तारीख पूछी जाती है। इधर प्रॉपरली आपके ऑफिसर के साइन होते हैं और आपके सिग्नेचर और फ़ोन नंबर लिया जाता है। और ये ऊपर चौकी है, उसमें जाके दिखाना है, वहाँ पर 150 से 200 रुपये पर बंदा एंट्री ली जाएगी आपसे। तो बस अभी चलते हैं चौकी और इसको दिखाते हैं ऊपर, और बढ़ चलते हैं गौमुख की तरफ। तो चल पड़े परमिशन लेके गंगोत्री से गौमुख धाम के लिए। भाई भी आ गया पराठे वराठे पैक करवा के, नीचे रह गया गंगोत्री, और ये ट्रैक चालू होता है हमारा गौमुख धाम के लिए। यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर बाद आएगी चौकी, जो हमने परमिशन यहाँ नीचे गंगोत्री से बनवाई है, ये विद द आधार कार्ड फ़ोटो कॉपी और परमिशन का कागज़। वो चौकी दिखाना पड़ेगा। पर पर्सन हमसे चार्ज किया जाएगा शायद 200 रुपये। तो जो भी चार्जेस होंगे मैं आगे जाके बता दूंगा, और कोई अदर फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो भी मैं आके आपको जाके बता दूंगा। तो चलो बढ़ चलते हैं धीरे धीरे आगे गौमुख की तरफ। बोलो गंगा मैया की जय। तो ये थे कुछ आखिरी व्यूज़ गंगोत्री की साइड से। अब हम धीरे धीरे बताया जैसे गौमुख धाम के लिए बढ़ चुके हैं, गौमुख ग्लेशियर के लिए। और हमने ये ट्रैकिंग स्टार्ट करी है सुबह 10:30 बजे के करीब। तो तकरीबन हमें आज रुकना है भोजवासा। तो भोजवासा में आज रुकेंगे, और भोजवासा के लिए तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे। जो हम लोगों ने नीचे फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने बताया कि 5 से 6 घंटे आप लोगों को आराम से लग जाएंगे। तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। भाई जी गौमुख ना सही जा रहे हैं? ओके सर, थैंक यू। तो भाई साहब सामने का देखो व्यू। तो इन नज़ारों का मजा लेते हुए धीरे धीरे मैं गंगोत्री धाम से गौमुख। जय गंगा माता, हर हर महादेव। भाई साहब गजब व्यू है, गजब गजब की व्यू। हाँ वही है, ऊपर साइड वाला हाइट पे ज़्यादा है। बराबर लग रहा है, पर मुझे लग रहा है पीछे वाला ज़्यादा हाइट पे ही होगा। पहुंच गए पुलिस चौकी में, जहां अब एंट्री टिकट प्लस चेकिंग होगी। इंस्ट्रक्शन पास ऑन हो रही है ऑफिसर के थ्रू। तो यहाँ जी कैमरा फीस है 500 रुपये और पर पर्सन 200 रुपये। तो हमारे टोटल हुए 900 रुपये। चलो थैंक यू भाई, चलो टेक केयर। तो ये थी चौकी, अपनी फाइनल एंट्री हो गई है। और उसके बाद मिलती है आपको ये कुछ पर्ची, जिसके अंदर डिटेल लिखी होती है, कितना पैसा उनसे आपसे लिया है, क्या नाम है, कितने बंदे हैं, और टाइम वाइम भी लिखा होगा शायद। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे गौमुख की तरफ और दिखाते हैं आपको नज़ारे। तो फर्स्ट ब्रेक हमारा हो गया है। वैसे तो हम रुक रुक के ही आ रहे थे, मतलब कि 100 मीटर चले, 1-2 मिनट रुक गए, बट अभी पहला प्रॉपर ब्रेक हुआ है, जहाँ पर हम खा रहे हैं पराठे मस्त वाले। ट्रैक में पराठों का स्वाद है, आलू के पराठे। आलू के पराठे, मगर
हमारे साथ एक धोखा हो गया, हमारा अचार नहीं रखा उसने, अब हमें ऐसी सूखे खानी पड़ रही है। और मौसम बहुत बढ़िया है, थोड़ी धूप है तो सनस्क्रीन लोशन साथ में लेके आए। पानी की कोई कमी नहीं है, पानी आपको थोड़ी थोड़ी देर में मिलता ही रहेगा। तो एक बोतल 2 आदमी के लिए बहुत है, भरते चलें, आगे बढ़ते चलें। तो चलो आपको मिलते हैं और नज़ारों के साथ, अपडेट देते हैं आपको गौमुख ट्रैक की। तो भाई खाना की ब्रेक के बाद एकदम से थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई आई थी, उसके बाद अब सामने फर्स्ट अपना रुकने का बढ़िया सा हट बनाया हुआ है। तो अभी यहाँ 5-10 मिनट आराम करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे को। स्टार्टिंग में 1-2 घंटा लगता है बस। हाँ, फिर बॉडी नॉर्मल सी लग रही है। हाँ, बॉडी ना नॉर्मल होती जा रही है कुछ। अभी ब्रेक नहीं लिया ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हाँ हो गया। तो ये कुछ व्यू है यहाँ से भाई, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यार। भाई ऊंचाई आ गई 3323 मीटर पे हम। तो हम करने वाले एक बढ़िया सा छोटा सा पुल क्रॉस, जो कि पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो ये है कुछ डर लग रहा है। चलो जी। भाई साहब पिछले आधे किलोमीटर से बढ़िया चढ़ाई आ रही है और नीचे भागीरथी नदी का शोर भाई साहब बहुत तेज है, बहुत बिल्कुल साइड में है। बहुत लंबा जाना है, बहुत लंबा। ऑलराइट गाइस, यही मज़ा है ट्रैक का। डिफरेंट तरीके के लोग मिलते रहते हैं और अपने कमेंट्स पास करते हैं। मज़ा आता है, लेवल अलग है ट्रैक का। इसको कहते हैं नशा, अब मुझे यही नशा है। और छोटे मोटे मैं ट्रैक कर चुका हूँ, पर ये वाला जो ट्रैक है मेरा गौमुख वाला, सबसे लंबा ट्रैक है। और अब तो ट्रैक की मैं रेल बना दूंगा आगे चल के। सारा कोशिश करूँगा हर एक ट्रैक करूँ। भाई साहब हालत टाइट पता किस वजह से हुई है? चलने की वजह से नहीं हो रही। मेन प्रॉब्लम इस ट्रैक की है धूप। भाई साहब धूप और हवा। धूप जो सर पे गर्मी मारती है और हवा जो ठंडा करती है आपको। हाँ, कैप पहनोगे तो भाई, अभी कैप का तो मौसम नहीं हुआ, क्या हुआ? चक्कर आ गए। अभी तो चले भी नहीं अभी तो चलो जी, पानी ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट यहाँ रुकते हैं, थोड़ी सी छाया मिल गई थी, रुकते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। चक्कर एकदम ऐसे एकदम जैसे नीचे गया एकदम वो हो गया। भाई जी कोई भी ट्रैक कर लो, आप रास्ते में जा रहे हो, एक पॉइंट आपके दिमाग में होता है चलो वहाँ तक पहुँचना है, और रास्ते में किसी बंदे से पूछोगे कि कितना रह गया, कोई बताएगा उसको 1, कोई बताएगा उसको 1.5, कोई बताएगा 2.5। प्रॉपर कुछ नहीं है, बस धीरे 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 बढ़े जाओ और अपने दिमाग को काबू में रखो। सबसे बड़ी बात ये सोच के चलो ये कर लोगे। मगर अभी रास्ते में हमारे होटल में ही रुके हुए थे 4 बंदे, 2 वाइफ थी उनकी और 2 बंदे थे, उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि एक की वाइफ को वॉमिटिंग का फील हो रहा था। तो दैट वाज अ टोटल रिस्क। किसी भी ट्रैक पे जाना इतनी हाइट पे, ऐसे फील हो वापस आ जाओ, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है सर दर्द हुआ आप बच जाओगे, बहुत से लोग एक्सपायर भी हुए हैं ऊपर। तो इस चीज़ों का ध्यान रख के डिसीजन ले, बट मेंटली स्ट्रांग रहे। तो चीड़वासा हमारे हिसाब से यहाँ रह गया 2 किलोमीटर, उसके बाद भोजवासा शायद 4 किलोमीटर। और टाइम कितना हो गया भाई? टाइम हो गया 2। टाइम हो गया है 2। मौसम हो रहा है ख़राब और हम महान लोग, महान आत्माएं, और हमें महा अनुभव। ट्रैक व्रैक किया नहीं, अनुभव ज़्यादा हमें है भाई। अगली बार करेंगे।
यहीं से चढ़ेंगे साला ऊपर। हाँ यहीं यहीं जाएंगे, वहाँ वहाँ ऊपर। ओ तेरी तो और वहीं बर्फ उड़ाएंगे, नीचे फेंकेंगे बर्फ के गोले बना बना के। चलो ये तो सब मजाक की बात है। तो मौसम हो रहा है ख़राब और हम अनुभव आदमी अपना रेन कवर भूल गए। तो ये भी दिमाग में थोड़ी टेंशन है, बारिश आई तो क्या करेंगे। और चलो अभी तो बढ़ते चलते हैं। मौसम पीछे ख़राब है, गंगोत्री साइड तो साफ दिखाई दे रहा है, नीला आसमान है, थोड़े थोड़े बादल है, कोई ज़्यादा नहीं है, नीला आसमान है। तो चलो बढ़ते चलते आगे। तो भाई साहब बताया था जैसे पीछे जैसे मौसम हो रहा था ख़राब, हमने टोपी वोपी निकालने के लिए रेस्ट लिया 1 सेकंड का। 1 सेकंड के 2-3 मिनट लग गए थे। तो भाई साहब के पूरी बड़ी बारिश की बूंद धीरज पे टप, जैसे बारिश आ गई भाई। लगा अब निकल ले भाई, अब नहीं रुकनेगा, अब रुकेंगे सारा चीड़वासा है। तो देखते हैं भाई, फटाफट चीड़वासा पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब तो हवा भी रुक गई एक साइड में भाई, ये या हम मुड़ गए हैं हवा के दूसरी साइड। हाँ हम मुड़ गए हैं, अब हवा के अपोजिट चले गए ना, छुप गई इधर की साइड। तो ठीक है भैया, चीड़वासा पहुँचना फटाफट। मौसम हो रहा है ख़राब और लग ना जाए बस, बारिश आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सबसे बड़ी भूल होती है ट्रैक के ऊपर, अगर आपके पास रेन कवर नहीं है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेन कवर। चलो जी पहुँचते हैं, देखते हैं अब जो होगा देखा जाएगा। इस बार तो मैंने तुझे भी पीछे छोड़ दिया। मौसम हो रहा है ज़बरदस्त ख़राब, देख लो ऊपर, और हवा हो गई भयंकर ठंडी। तो चीड़वासा दोबारा पूछा था एक बंदे से, वो फिर कह रहा अभी तो 1 घंटा लगेगा। पिछले 1 घंटे से चल रहे हैं, और पीछे पूछा था, वहाँ भी पूछा था 1 घंटा। भाई 1 घंटा नहीं समझ आ रहा हमारे कितना 1 घंटा हो गया। मेरे हिसाब से चीड़वासा तो वो है सामने, बाकी देखते हैं। ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपके ऐसे बीच में नदी के, जो ऊपर से नदी आ रही है, पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से ये है चीड़वासा, बाकी देखते हैं। ये ऑलमोस्ट हम चीड़वासा पहुंच चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट, और हमें दुकान दिखाई दे रही है यहाँ से। तो बस अभी वही टारगेट बनाया हुआ है, वहाँ पहुँच के आराम करेंगे। 2 पराठे रखे हुए हैं और वो खाएंगे और पढ़ेंगे आगे की गौर। तो बस यहाँ से नीचे उतरना है, वो पुल क्रॉस करना है, ऊपर चढ़ना है, और सामने दुकान है, वहाँ बैठ कर करते हैं आराम, और फिर उसके बाद बढ़ चलते हैं भोजवासा की तरफ। इसके चक्कर में गिर गया। ये हाथ से टूट गया था। चल ये टूटा तो नहीं, तो अभी मैं गिरा बढ़िया तरीके से, फिसल गया। तो इसको कहते हैं चीड़वासा। मेरे हिसाब से चीड़वासा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे ज़्यादातर चीड़ के पेड़ हैं। तो है जी चीड़वासा की शॉप, दुकान। तो जी निकल पड़े हैं चीड़वासा से। 2 चाय धीरज भाई साहब, 2 चाय मैंने पेल दी, और साथ में लिए 3 बिस्किट जो कि एक्सपायर्ड थे। जनरली बता रहा हूँ एक्सपायर्ड थे, ठीक है, 1 महीने डेट निकल गई थी उनकी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, इतनी हाइट पे जो मिल जाए ले लो। और पराठे हमारे पास 2 ऑलरेडी बचे हुए थे, पराठे खाए और निकल लिए भोजवासा की तरफ। भोजवासा रह गया यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर। पूछा था कितना टाइम लग जाएगा, इनके हिसाब से तो भाई 2-2.5 घंटे बता रहे थे। टाइम हो रहा है 4:15, तो देखते हैं भैया कितने टाइम में हम पहुँचते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था थी, जिसके अंदर 500 रुपये चार्ज था, नीचे गद्दे लगाए हुए थे। 500 रुपये के अंदर 1 टाइम का खाना और 1 चाय आपको मिलेगी। तो ये भी एक ऑप्शन है, कोई पीछे से आ रहा हो, काफ़ी लेट हो जाए
तो यहाँ रुक सकता है, बस हम ज़्यादा लेट ना हो जाएं। कोशिश तो यही है 6 बजे तक हम भोजवासा पहुँच जाए। तो चलो बढ़ते हैं आगे और निकलते हैं भोजवासा की तरफ। चीड़वासा यार जगह तो बढ़िया है ना, बिल्कुल प्रॉपर जंगल सही बना हुआ है ये एक तरीके से। तो भाई साहब शाम के हो गए 5:10। भोजवासा मेरे हिसाब से 2 से 2.5 किलोमीटर और बचा है। तो चिड़वासा से हमें चले हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। तो मेरे हिसाब से हमने 1.5 से 2 किलोमीटर खींच दिया वहाँ से 1 घंटे में। तो स्पीड तो ठीक लग रही है मुझे अभी, मगर मुझे थोड़ा डाउट है कि कहीं अंधेरा ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा कदम जल्दी बढ़ाना चाहते हैं। और क्या करें, थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ रहा है। चले भाई धीरज, चलो भाई एक बार और खींचते मीटर को और पहुंचते भोजवासा। ये पूरा भाई लद्दाख वाली फील आ रही है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, हम तो लद्दाख गए नहीं कभी। वीडियोस में बहुत देखा है कि मून लैंड करके कुछ ऐसे कुछ बोला जाता है वहाँ पर, तो सेम टू सेम ये भी है ऊपर। ये देखिए यहाँ, बस भाई ज़्यादा दिखा नहीं सकते, लेट होते जाएंगे, तो फटाफट खींचने की कोशिश करते हैं। अभी शायद यहाँ नदी में नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है। हाँ, वहाँ नीचे जाना है, फिर ऊपर, फिर वहाँ से वहाँ। ओए हाय हाय, ये खा के आ रहे हैं इस पेड़ पे चढ़ के। हाँ हाँ, मैं देख के ही चल रहा हूँ। एक बार पहले गिर चुका हूँ, दोबारा नहीं गिरना चाहता। बंद कर रहा हूँ मैं गोप्रो, इसलिए आराम से उतरूंगा। भाई जी कुछ पता नहीं क्या मिल गया, खा रहे हैं कुछ। अब पता लगा छाल निकाली है। भोजपत्र, हाँ, जिसमें हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं। हाँ, वर्ल्ड का सबसे पहला पेपर यही है, जो माने चाहे ना माने, है ना। है कागज का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ, चाइना में। हाँ, 7वीं 8वीं शताब्दी में। अच्छा, उससे पहले तो इसी में हुआ होगा। हाँ, तो इतनी जानकारी नहीं है, पर मेरे हिसाब से यही है पहला। ठीक है भाई जी, आ चलो चलते हैं। जय बजरंगबली, बोलो गंगा मैया की जय। तो ये भागीरथी पीक ही है सामने जो दिख रहा है। हाँ, ये भागीरथी इसी भी नाम है ना। तो ये देखिए कुछ शाम का माहौल बढ़िया सा। भाई अपना डाउन है। तो ये जो पैच आप देख रहे हैं, 1-1.5 किलोमीटर का पैच है, पूरा लैंडस्लाइड एरिया है। शाम हो चुकी है, ऊपर ध्यान से देख के चलें, पत्थर कभी भी ऊपर से आ सकते हैं। विजिबिलिटी कम हो जाती है शाम को, तो बस इस एरिया को फटाफट पार करना है और पहुंचना है भोजवासा। देखो पूरा लैंडस्लाइड एरिया जहाँ हम चल रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं भोजवासा, और पहुंच गए थे 1 घंटा पहले। हाँ, 8 बजे पहुंच गए। हाँ, तो 1 घंटा पहले हम पहुंच गए थे, और अभी बज चुके हैं 8। 7 बजे पहुंचे। हाँ, 7 बजे पहुंच गए थे, तो अभी बज चुके हैं शाम के 8 तकरीबन। तो बस अभी सोने की तैयारी है। ये बेसिक सा रूम ले लिया था हमने, 6 बंदों का बेड है, 2000 में पड़ा। मैंने कहा भाई कोई नहीं आएगा, हम 2000 रुपये आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बस जी सुबह मिलते हैं और निकलते हैं गोमुख के लिए, और मिलते हैं आपको सुबह। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।